नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और जो सारे टॉपिक्स हैं वो इसी बात से रिलेटेड है कि अभी जो रिसेंटली 59 चाइनीज़ ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में बैन की है, उसके पीछे का रियल रीज़न क्या है और जो डेटा होता है वो हमेशा विदेशी सर्वर में ही क्यों स्टोर किया जाता है, तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अभी कुछ टाइम पहले 59 चाइनीज़ ऐप्स को, जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स भी थे जैसे टिकटॉक, शेयरइट वगैरह, इनको बैन कर दिया गया इंडिया में। और इसके पीछे का जो रियल रीज़न था वो ये था कि जो इन सारी ऐप्स के सर्वर थे वो चाइना में थे, और चाइना के साथ क्योंकि अभी भारत का तनाव बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको पता होगा कि जहाँ पे हमारे 20 सैनिक भी शहीद हुए लद्दाख बॉर्डर पे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये केवल इंडिया या चाइना की बात नहीं है, किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच अगर इस तरह का तनाव बढ़ता है तो एक कंट्री को ये ज़रूरी हो जाता है कि वो उस दूसरी कंट्री की उन ऐप्स को बैन कर दे जिनका सर्वर उसी कंट्री में है। इससे देखिए होता क्या है कि ये वैसे तो देश अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग रूल होता है, लेकिन चाइना में ये रूल है कि वहाँ पे जितने भी डेटा सर्वर है जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है एप्लीकेशंस के यूजर्स का, उनके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी भी ये फोर्सफुली उनको बोल सकती है कि आपके पास जितना भी डेटा है वो सारा डेटा हमें प्रोवाइड कराओ। तो ये जो मेन रीज़न था टिकटॉक और शेयरइट जैसी पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, वो यही था। क्योंकि अगर चाइना की जो एप्लीकेशंस है वो इंडिया में बैन नहीं होती तो वो डेटा कभी भी लीक हो सकता था। और आपने सुना होगा शायद न्यूज़ में भी कि पिछले कुछ टाइम से चाइना हज़ारों बार साइबर अटैक की कोशिश कर चुका है इंडिया में, तो जिसकी वजह से इंडिया में इन पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि जो डेटा है ऐप्स का वो बाहरी विदेशी सर्वरों में ही क्यों स्टोर होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में डेटा स्टोर के लिए सर्वर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया, उनके सर्वर चाइना में ही थे। और जो मोस्टली पॉपुलर ऐप्स हम यूज़ करते हैं वो सारी विदेशी होती है, और उनका जो सर्वर में डेटा स्टोर होता है वो सारे सर्वर विदेशों में ही होते हैं। मोस्टली वहाँ पे ही होता है जहाँ की वो जिस कंट्री की वो एप्लीकेशन होती है। जिस तरह से कि ये 59 ऐप्स जो चाइना की थी उनका सर्वर चाइना में था। अब यहाँ पे एक और रीज़न निकल के आता है कि जो डेटा होता है वो विदेशी सर्वरों में ही क्यों स्टोर होता है। देखिए, यहाँ पे वैसे तो सर्वर अवेलेबल हैं इंडिया में, लेकिन अगर कोई किसी अदर कंट्री की एप्लीकेशन यहाँ पे आती है और वो डेटा स्टोर करना चाहती है तो उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन के पास ज़रूरी नहीं है कि अपना सर्वर हो डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो क्या करती हैं, वो किसी दूसरे कंपनी से सर्वर हायर करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने फ़ोन से डेटा कुछ हटाना चाहते हैं और उसे कहीं सेफ जगह रखना चाहते हैं तो आप गूगल ड्राइव जैसी एप्लीकेशंस का यूज़ करके उनको गूगल के सर्वर पे अपलोड कर देते हैं और वहाँ पे वो सेफ़ रहती है और आपके फ़ोन में स्टोर भी नहीं गिरती है। तो ठीक इसी तरीके से जो कंपनियाँ होती है एप्लीकेशंस बनाने वाली, वो भी जो अदर पॉपुलर कंपनियाँ हैं या बड़ी कंपनियाँ हैं गूगल जैसी, उनसे सर्वर को हायर करती है और उनके सर्वर पे अपने डेटा को स्टोर करती है, जिसकी वजह से मोस्टली जो पॉपुलर ऐप्स हैं वो बाहर की होती है, तो उनका जो डेटा होता है वो बाहर से ही सर्वर हायर कर लेती हैं, किसी अदर कंट्री का या फिर अपनी ही कंट्री की किसी बड़ी कंपनी का सर्वर, जिससे कि उसको अच्छे दामों में डेटा सर्वर मिल जाए। अब यहाँ पे डेटा सर्वर की बात हो रही है तो मैं आपको डेटा से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। जो डेटा स्टोर करने वाली कंपनीज होती है वो होती है दो तरह की। पहली वाली होती है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरी वाली होती है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि सैमसंग के फ़ोन्स अमेज़ॉन बेच रही है और हम अमेज़ॉन से उन फ़ोन्स को ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो सैमसंग और अमेज़ॉन का रिश्ता है वो B2B का है यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और हमारा और अमेज़ॉन का जो रिश्ता है वो है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे जो B2C कंपनीज़ होती है और मोस्टली सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स जितनी है और शॉपिंग वेबसाइट्स जितनी है
वो सारी की सारी B2C होती है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। और इन वेबसाइट्स के पास अपने कंज्यूमर्स का सारा डेटा होता है, क्योंकि डायरेक्ट कंज्यूमर्स के कांटेक्ट में होते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप अगर गूगल या किसी और वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं तो कुछ देर बाद आपके सामने उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स आने लगते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी हर इंफॉर्मेशन, हर डेटा आपका उस वेबसाइट के सर्वर पे स्टोर हो रहा है और उनको पता होता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, इसलिए वो उसी तरीके के दूसरे प्रोडक्ट या वही प्रोडक्ट के ऐड आपके सामने रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर्वर कौन सी कंट्री में है, इस बात से कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, वैसे अगर चाइना की बात करी जाए तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि चाइना में डेटा सर्वर के लिए गवर्नमेंट का ये रूल है कि जब गवर्नमेंट चाहेगी डेटा सर्वर को सारा डेटा उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नियम सख्त हैं और आसानी से कोई भी गवर्नमेंट वहाँ की किसी भी कंपनी के डेटा सर्वर से डेटा नहीं ले सकती है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में ये रूल अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि जो भारत की 59 चाइनीज़ ऐप्स थी, भारत में चल रही थी, उनको बैन किया गया। वो इसलिए भी किया गया क्योंकि वहाँ पे जब डेटा लीक हो जाएगा तो यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। अगर उनका डेटा सर्वर यहीं इंडिया में होता तो तब जाके भारत सरकार ये सोच सकती थी कि हम इस ऐप को बैन नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके सारे चाइनीज़ ऐप्स के जो डेटा सर्वर थे वो चाइना में थे, इस वजह से उनको मजबूरी में बैन करना पड़ा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने आपको डेटा सर्वर और चाइनीज़ ऐप्स के बैन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।